बॉडी टेम्परेचर को चेक करने जाता है, तभी जंकुक उसे रोक देता है। क्या कर रहा है तू? मैं चेक कर रहा था इसके बुखार उतरा है या नहीं। तू क्या डॉक्टर है? नहीं तो तू इसे क्यों चेक करने जा रहा है? अरे भाई तू गुस्सा क्यों हो रहा है? टेम्परेचर को चेक करने के लिए डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं पड़ती है। तेरे बेड से उतरने लगती है। तुम बेड से क्यों उतर रहे हो? मुझे घर जाना है। अभी तुम्हें घर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर रुक जाओ, रात हो गई है। क्या रात हो गई है? हाँ। नहीं मुझे घर जाना होगा, मेरी दादी मेरे लिए फिक्र करी होगी। घर पे फोन करके बता दो। मेरे दादी के पास फोन नहीं है, मम्मी पापा के पास तो है ना? नहीं है, कोई भी फोन इस्तेमाल नहीं करते। इतने बुखार में तुम काम क्यों कर रहे थे? और तुम 2 दिन से खाना क्यों नहीं खाए? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। मुझे पैसों की जरूरत है पढ़ाई करने के लिए। सुगा स्टफ को बोल खाना भेजने के लिए। हाँ। सुगा चला जाता है। थोड़ी देर बाद स्टफ खाना लेकर आते हैं। खाना खा लो। नहीं मुझे नहीं खाना है, मुझे घर जाना है। चुपचाप बैठो, जो बोल रहा हूँ वो करो, वरना। आप हमेशा ऐसे धमकी क्यों देते हो? अच्छे से भी तो बात कर सकते हो। मेरी तबीयत खराब है फिर भी मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो। कैसा इंसान हो? दिल में थोड़ी सी भी दया नहीं है? नहीं है, चुपचाप खा लो। मैं नहीं खा सकती, मेरे हाथों में दर्द है। पहले दर्द नहीं था? ये हाथ लेकर ही तो तुम खाना बनाना चाहते थे, अब तुम्हें दर्द हो रहा है? नहीं था दर्द। जल्दी से खा लो। क्या हुआ? तू यहाँ पे क्यों खड़ा है? हमारा मीटिंग है, तू क्या भूल गया है? नहीं भूला हूँ, अभी आधा घंटा बाकी है। क्या हुआ? जल्दी से खाओ, तुम्हें दवाई भी लेना है। बोलो ना, मैं नहीं खा सकती, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। काश तुम्हारे हाथों की तरह बोलने के टाइम तुम्हारे मुंह पे भी दर्द होता। क्या कहा आपने? क्यों तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैं एक ही बार बोलता हूँ, दोबारा नहीं बोलता हूँ। चलो मैं तुम्हें खिला देता हूँ। क्या आप मुझे खिलाओगे? हाँ। क्यों तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? हाँ है, मैं आपके हाथ से नहीं खाऊंगी। क्यों? मेरे हाथ में क्या है? तुम्हारी तरह मेरा हाथ जला नहीं है, मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है। मेरे हाथों से खाने से तुम्हारे अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं घुसेगी। कौन कहा तुम्हारे हाथों से खाने से मेरे अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं घुसेगी? तुम तो खुद एक बैक्टीरिया हो। Oh, no, 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 no. क्या? काश मेरी तरह तुम्हारे हाथ भी जल जाता। और हेलो, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ जो खाना बनाने जाऊंगा। आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं है, तुम्हारी तरह भले इंसान की जरूरत नहीं है। देखो अब लड़ने का टाइम नहीं है, खाना खाने का टाइम है। सो मुंह खोलो और खा लो, मेरे अलावा तुम्हें कोई नहीं खिलाएगा। सुगा खाने का प्लेट हाथ में लेते ही जंक उससे ले लेता है। तुझे खिलाने की जरूरत नहीं है, तू यहाँ से जा। अरे वो खा नहीं पड़ा है, बोला ना तू यहाँ से जा, वो खुद खाएगी। और जंकुक बोला ना तू जा यहाँ से। पता नहीं इसे क्या हो गया है। सुगा चला जाता है। खा लो। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? खड़ूस, अकड़ू, गुस्सलू, दिल में थोड़ी सी भी दया नहीं है। क्या हुआ? मुझे घर जाना है। खाना खाने के बाद तुम घर जा सकती हो, जल्दी से खा लो। 1 मिनट, आप दोनों ने खाना खाया? इसका मतलब नहीं खाया। आप दोनों ने खाना क्यों नहीं खाया? मैं भी नहीं खाऊंगी। चुपचाप खा लो। नहीं खाऊंगी तो एक साथ खाऊंगी, वरना नहीं खाऊंगी। ए लड़की धीरे खाओ, खाना भंग नहीं जा रहा है, गले में अटक जाएगा। तुम मेरे बारे में मत सोचो, अपना खाना खाओ। मुझे जल्दी खाना खा के घर जाना है। तुमने तो बोला था तुम्हारे हाथों में दर्द है। हाँ है, पर क्या करूँ, ऐसे ही खाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। ये सुनकर सुगा को बहुत बुरा लगता है। रुको मैं तुम्हें खिला देता हूँ। नहीं इसी की जरूरत नहीं है, मेरा खाना ऑलरेडी खत्म हो गया है। सुगा तो दिन ब दिन बहुत दयालु बनते जा रहा है। अरे इसमें दयालु बनने की क्या बात है, एक खानी पड़ी थी इसलिए बोला। मेरा खाना खत्म हो गया है, अब घर जाना है। रुको, तुमने खाना फिनिश नहीं किया। मैं अब और नहीं खा सकती, खाना खत्म करो। मेरे पेट में और जगह बचा नहीं है, मैं खा नहीं सकती। मैंने आज बहुत
थैंक यू, मैं चलती हूँ। एक एक ते घर के अंदर चली जाती है। ते सीधा अपने दादी के रूम में चली जाती है। अब तक तो कहाँ थी? काम कर रही थी दादी। ते मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अभी नहीं दादी, कल सुबह बात करेंगे। एक एक ते सो जाती है। जिमिन का कॉल इतनी सुबह सुबह? गुड मॉर्निंग। क्या बात है? आज सूरज कहाँ से निकला है? आज तुमने खुद इतनी सुबह सुबह मुझे फोन किया? क्या बात है? अचानक मेरी याद कैसे आई? हॉबी? हाँ बोलो। मुझे घूमने जाना है। हाँ तो जाओ, इसमें मुझे बोलने वाली क्या बात है? मुझे आपके साथ घूमने जाना है। क्या? जिमिन तुम ठीक हो? सुबह सुबह इतनी झटका क्यों दे रहे हो? हॉबी, मुझे सच में आपके साथ घूमने जाना है। तुम्हें क्या और कोई नहीं मिला? तुम्हें मेरे साथ ही घूमने जाना है? हाँ, मैं किसी और के साथ क्यों घूमने जाऊँ? मुझे आपके साथ ही जाना है। जिमिन, मैं तुम्हें कैसे ले जाऊँ? तुम जानते हो ना, अगर तुम मेरे साथ घूमने गए तो क्या होगा? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं जानना है। मैं आपके साथ जाऊंगी मतलब जाऊंगी। अब मैं इसे कैसे समझाऊं? अगर मैं इसे लेकर घूमने गया तो कितना बड़ा बवाल हो जाएगा। हॉबी, ठीक है, तुम मेरे साथ घूमने जाना चाहते हो, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, पर अभी नहीं। अभी मैं बहुत बिजी हूँ। मैं तुम्हें बाद में ले जाऊंगा, जब फ्री रहूंगा तब। नहीं, मुझे अभी जाना है और कल ही जाना है। आप जहाँ भी हो आ जाओ। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा है हॉबी। हाँ मैं जानता हूँ। ठीक है, तुम्हें कल घूमने जाना है ना? मैं सुबह को बताता हूँ, वो तुम्हें लेकर जाएगा। क्या? नहीं, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? आप जानते हो ना, मैं उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। मुझे उनसे डर लगता है। जिमिन, वो जंगली बिल्ली थोड़ी ना है जो तुम्हें खा लेगा। तुम मुझसे इतना डरते क्यों हो? वो एक इंसान ही तो है। जिमिन, सुबह बहुत अच्छा लड़का है। तुम एक बार उसके साथ बाहर जाकर तो देखो, तुम्हारी सारी डर दूर हो जाएगी। नहीं, मुझे उनके साथ नहीं जाना है, मुझे आपके साथ जाना है। हाँ ले जाऊंगा मैं तुम्हें, पर अभी नहीं। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। ऐसे कैसे नहीं जाओगे तुम? अगर तुम्हारे भैया को पता चला तुमने मुझसे कुछ मांगा है और मैंने तुम्हें नहीं दिया, तो तुम्हारे भाई मुझे इस दुनिया से बाहर निकल देगा। तुम्हें तो पता ही है तुम्हारे भैया तुमसे कितना प्यार करता है। मजाक मत कीजिए हॉबी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस हूँ। तुम रुको, मैं सुबह को फोन करता हूँ। एक एक हॉबी फोन कर देता है। हॉबी, हॉबी मेरी बात सुनिए। फोन कर दिया। ये हॉबी भी ना दोस्ती के आगे कुछ दिखाई नहीं देता है। अपने होने वाली बीवी को कौन दोस्त के साथ बाहर घूमने भेजता है? बेवकूफ आदमी। मैं नहीं जाऊंगी उनके साथ। क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं हुआ है। कुछ तो हुआ है। क्या हुआ है? बोल। हॉबी मुझे सुबह के साथ बाहर घूमने जाने के लिए बोल रहा है। क्या? पर क्यों? जिमिन सब कुछ बताती है। हंस मत। हॉबी ने एक काम बहुत अच्छा किया है। तुझे तो मैं बहना, मैंने गुस्सा छोड़, अब कॉलेज चल, लेट हो रहा है। ओह नो, आज मैं उठने में बहुत लेट हो गई। आज चाची मुझे बहुत मारेगी। 10 बज गए हैं। ते दौड़ते हुए हंसी के पास जाती है। क्या हुआ चाची? सॉरी चाची, उठने में लेट हो गई। कल रात मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए। ये सब क्या है? इतनी सारी गिफ्ट तुझे कौन भेजा है? इतनी कीमती फोन, इतने कीमती कपड़े, साथ में 2 नौकर भी। बोल, किसने भेजा है? चाची, आप ये क्या बोल रहे हो? मेरे लिए ये सब कौन भेजेगा? झूठ मत बोल। कल रात तो कहाँ थी? घर कब लौटी? जरूर किसी न किसी लड़के के साथ थी और उसने ये सब कुछ भेजा है। अब क्या तू ये सब काम करने लगा है? चाची, आवाज नीचे रख के बात कर। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आवाज ऊंची करके बात करने की? हंसी, अगर उसे और मारा तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। ये सब कुछ आरम ने भेजा है। इसके बारे में इसे कुछ भी पता नहीं है। आरम? हाँ, कल जो आए थे वो। क्या? उसने सब भेजा है? हाँ, ताकि तेरे को इस घर में कोई तकलीफ ना हो। उसने बोल कर गया है कि इस घर का कोई भी काम नहीं करेगी, सिर्फ पढ़ाई करेगी। तुम्हें काम करने के लिए नौकर चाहिए था, वो तो तुम्हें मिल गया। अब ते इस घर का कोई भी काम नहीं करेगी। दादी, आप ये क्या बोल रहे हो? ये आरम कौन है? ते की दादी ते को सब कुछ बताती है, सिर्फ शादी की बात को छोड़कर। जब तक ते की शादी तय नहीं हो जाती, तब तक वो कुछ बोलना नहीं चाहती है। दादी, मुझे किसी का भी एहसान नहीं चाहिए। पापा ने उनकी मदद की थी, उसके बदले वो मुझ पे एहसान कर रहा है। अगर मेरे पापा जिंदा होता तो वो कभी एहसान नहीं लेता। मैं ये एहसान लेकर मेरे
पर वो मेरे बेटे के लिए परफेक्ट नहीं है। मैंने मेरे बेटे के लिए लड़की ढूंढ कर रखा है। हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारे दोस्त की बेटी तुम्हारे स्टेटस और उनके स्टेटस मैच करता है, इसलिए तुम उसको जंकुक का वाइफ बनाना चाहती हो। आर्यन, इतने सालों में तुमने मुझे ये समझा है? मैं स्टेटस नहीं देखती हूँ। वो लड़की मेरे बेटे के लिए परफेक्ट है। जो मेरे बेटे के लिए परफेक्ट है मैं उसे ही चुनूंगी। वो मेरे बेटे को संभाल सकती है, उसे समझ सकती है, उसे हैंडल कर सकती है। तुम्हारे वो दोस्त की बेटी कर सकती है? हाँ कर सकती है। हंसा मत आर्यन, एक गांव की लड़की कभी मेरे बेटे को संभाल नहीं सकती। मेरे बेटे को संभालना इतनी आसान नहीं है। ऊपर से वो बच्ची है, 18 साल भी नहीं हुई है। एक बच्ची उसे कैसे संभालेगी? फिजिकली मेंटली किसी भी तरह से वो उसे संभाल नहीं सकती है। एक अच्छा लड़का देखकर एक अच्छे परिवार में उसकी शादी करवा दो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जीन, शहर की लड़कियों से गांव की लड़कियां ज्यादा स्ट्रांग होती है। मैंने जितना उसके बारे में सुना है वो बहुत स्ट्रांग है। तुमने उसे देखा है, उससे बात की है? नहीं, मैं उससे नहीं मिल पाई। तो तुम कैसे बोल सकते हो वो बहुत अच्छी लड़की है, मेरे बेटे के लिए परफेक्ट है? सॉरी आर्यन, मैं इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कह सकती, क्योंकि जंकुक इस रिश्ते के लिए कभी नहीं बनेगा। तुम बोलोगे तो वो मानेगा। क्यों? मैं क्यों बोलूं? तुम उसके डैड हो, तुम बोलो उसे। मैं जानबूझकर मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। जीन, आज तक तुमने जो बोला है मैंने तुम्हारी हर बात मानी है। एक बार मेरी बात भी तो मान लो। मैंने अपना लाइफ पार्टनर चुनने में कोई गलती नहीं की।